जब मैं पहली बार किसी बीस्ट को समन करता हूँ, एक बेहद दुर्लभ एपिक रैंक होली एंजल, तो मैं उसे वहीं समनिंग सेरेमनी में 10 मिलियन पर सेल पर लगा देता हूँ। भीड़ सोचती है मैं एकदम बेवकूफ हूँ, क्योंकि जैसे ही वो होली एंजल प्रकट होता है, वो सीधा एक अमीर लड़के की तरफ चलता है, एक घुटने पर बैठ जाता है और उसकी वफादारी की कसम खा लेता है। इस धोखे का सामना करते ही मैं तुरंत उस पर 10 मिलियन का प्राइस टैग लगा देता हूँ और उस अमीर लड़के को उसे खरीदने देता हूँ। मैं ये भी मांगता हूँ कि मुझे मुआवजे के तौर पर उनके गिल्ड से किसी एक बीस्ट को चुनने का हक मिले। आखिरकार एक बेवफा बीस्ट चाहे कितना भी ताकतवर हो, आखिर में अपने टेमर की मौत ही कराएगा। इस तरह की प्लेट में सजकर आई अपॉर्चुनिटी देखकर एपेक्स गिल्ड बिना हिचकिचाए मान जाता है। अब एपेक्स गिल्ड बीस्ट शॉप के अंदर एक स्टाफ मेंबर मुझे तीसरी मंजिल पर ले जाती है, जहां बीस्ट रखे जाते हैं। कंटेनमेंट यूनिट्स दीवारों पर लाइन से लगे हैं, हर तरह के क्रीचर्स को अपने अंदर बंद किए हुए। मिस्टर लक्स, वह एक पॉलिश्ड मुस्कान के साथ कहती है, इस मंजिल पर हर बीस्ट में से आप चुन सकते हैं। मैं अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाता हूँ। मेरी आंखें धीरे धीरे हॉल के पार घूमती हैं। वे एक ऐसे क्रीचर पर आकर रुकती हैं जो सिर से पांव तक सुर्ख लाल स्केल से ढका है। मेरा स्टेटस पैनल मेरी नज़र के सामने झिलमिलाता है। स्केल बीस्ट, पोटेंशियल रैंक एलीट स्टेज 1, लेवल टियर 1। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगला एक चिकना बर्फ जैसा सफेद डीमन वुल्फ है, जो अपने पिंजरे के अंदर आलस से फैला हुआ है। ब्लिजर्ड डीमन वुल्फ, पोटेंशियल रैंक एलीट स्टेज 6, लेवल टियर 1। मैं अपना टाइम लेता हूँ और पूरा हॉल घूमता हूँ। आखिर में मेरी भौहें तन जाती हैं। यहाँ के ज्यादातर बीस्ट कॉमन या एलीट रैंक पर ही अटके हुए हैं। हेरोइक रैंक के बीस्ट तो लगभग दिखते ही नहीं, और यहाँ का सबसे ऊंचा रैंक सिर्फ हेरोइक स्टेज 2 वाला एक कैंडल बीस्ट है। ये मेरी उम्मीद से बहुत नीचे है। क्या बस इतना ही है? मैं रुककर स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़ता हूँ। वह अपनी मुस्कान को स्थिर रखती है। हाँ मिस्टर लक्स, इन सब के अलावा सिर्फ बेसमेंट में अनसोल्ड बीस्ट्स हैं, जिन्हें किसी ने नहीं खरीदा। ज्यादातर में परमानेंट डिफेक्ट्स हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। इन्हें कल डिस्पोज करने का स्केड्यूल है। मैं सिर हिलाता हूँ। जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो मैं बिना हर कोना देखे जाने वाला नहीं हूँ। मुझे नीचे ले चलो। उसकी आंखों में हल्की हैरानी चमकती है। जरूर, प्लीज मेरे पीछे आइए। हम बेसमेंट की तरफ नीचे जाते हैं। यहाँ के बीस्ट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा बताया गया था। कुछ खोखली आंखों के साथ सुन्न से पड़े हैं, कुछ साफ तौर पर अपंग हैं। उनकी आंखें पूरी तरह खालीपन से भरी हैं। मैं इसे सब इग्नोर कर देता हूँ और शांत सब्र के साथ आगे बढ़ता रहता हूँ। फिर जैसे ही मैं बेसमेंट के आखिरी सिरे के करीब पहुंचता हूँ, मेरे कदम जम जाते हैं। मेरी नज़र एक कोने में दबे छुपे पड़े एक मामूली से कंटेनमेंट यूनिट पर ठिठक जाती है। अंदर एक बर्ड टाइप बीस्ट है। पंख सुस्त पड़े हैं, जज्बा टूटा हुआ है, कोने में सिमटा बैठा है। सोलर ब्लेड ईगल, पोटेंशियल रैंक हीरोइक स्टेज 7, लेवल टियर 1, नेगेटिव स्टेटस सर्व टैलन, बैंडेड क्रेट वेनम पॉइजनिंग, ग्रोथ सजेशन, स्टॉर्म टाइगर बोन सेवर टैलन को ठीक कर देगी, 7 पेटल फ्लावर वेनम को क्योर कर देगी। मेरी भौं हल्का सा उठ जाती है। इस सोलर ब्लेड ईगल की पोटेंशियल रैंक मेरी उम्मीद से बेहतर है। हाँ, इसका एक पंजा कटा हुआ है और इसके अंदर जर दौड़ रहा है, लेकिन पैनल ने इलाज साफ साफ लिख रखा है। स्टॉर्म टाइगर बोन और 7 पेटल फ्लावर दोनों ही काफी कॉमन मटेरियल्स हैं, आसानी से मिल जाते हैं। मटेरियल्स की कॉस्ट जोड़कर भी ये डील पक्का फायदा है। मेरे पास एक पूरा ठीक हुआ हीरोइक स्टेज 7 फाइटर होगा। इस स्टेज पर इससे बेहतर शायद ही कुछ हो। मेरा मन बन चुका है। मैं बस बोलने ही वाला होता हूँ कि मेरी नज़र के कोने में और अंदर की तरफ कुछ दिखता है। एक अकेला एनर्जी केज, मुश्किल से किसी इंसान जितना ऊंचा, बाकी बड़े कंटेनमेंट यूनिट्स के बीच पूरी तरह बेगाना सा पड़ा है। मैं और करीब बढ़ता हूँ। मेरी पुतलियां हल्का सा सिकुड़ती हैं। एक आकृति ठंडी धातु की दीवार से कमजोरी से टिककर बैठी है। इंसान नहीं, रुको, एक ह्यूमनाइड बीस्ट। एपेक्स गिल्ड के बेसमेंट में ऐसी जगह पर एक ह्यूमनाइड बीस्ट सच में मौजूद है। ये यहाँ बंद क्यों है? और उससे भी अजीब, जैसे ही मेरी नज़र उस आकृति पर पड़ती है, मेरी रूह के किसी गहरे कोने से एक बेहद गलत सा एहसास उभर आता है। पूरी तरह अस्वीकार कर देने वाली भावना। ये एहसास बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जैसे जैसे मैं और करीब आता हूँ, वह बीस्ट शायद किसी अजनबी की मौजूदगी महसूस कर लेती है। वह धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और एक पल को मेरी तरफ झांकती है, फिर ऐसे ही सर झुका लेती है जैसे उसे झटका लगा हो। लेकिन उस छोटे से पल में आखिरकार मैं उसका चेहरा देख लेता हूँ। टेढ़े मेढ़े नुकीले निशान उसके चेहरे के हर इंच पर फैले हुए हैं। उसके असली नक्श पूरी तरह से पहचान से बाहर हो चुके हैं। स्टाफ मेंबर मेरे पास तक आ जाती है और मुझे उस केज के सामने रुका हुआ देखती है। उसका हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदलता।
वह एक सक्यूबस है, सीधे एक डायमेंशनल रिफ्ट से निकाली गई। जब हमने इसे पाया था तब से ही यह ऐसी दिखती थी। कोई इसे नहीं चाहता। ऊपर से इसके ऊपर एक श्राप भी है। इसका लेवल हमेशा के लिए टियर 1 पर ही लॉक है। कल इसे बाकी रिजेक्ट्स के साथ नष्ट कर दिया जाएगा। वह सक्यूबस को खुली नफरत के साथ घूरती है, लेकिन मैं उसकी बात सुन ही नहीं रहा हूं। मेरा दिल जंग के ढोल की तरह धड़क रहा है। एक ट्रांसलूसेंट स्टेटस पैनल जो सिर्फ मुझे दिखता है, मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी के साथ उभर आता है। लिलिथ, फॉलन सक्यूबस, बॉन्ड स्टेटस अवेलेबल, पोटेंशियल रैंक कॉमन, कर्स से सील्ड, ट्रू रैंक एपिक स्टेज 9। फिलहाल कर्स सील के तहत लेवल टियर 1। एबिस स्टोन इस कर्स को तोड़ सकती है और इस बीस्ट की पोटेंशियल रैंक को ऊपर उठा सकती है। जैसे ही मैं एपिक स्टेज 9 पढ़ता हूँ, मेरी सांस थम जाती है। तो वह श्रापित है। ऐसी खूबसूरती जो देवताओं को भी जलन दे बंद कर दी गई है। लिलिथ नाम की यह बीस्ट की ट्रू पोटेंशियल रैंक स्टेज 19 तक पहुंचती है, यानी लेजेंडरी से बस एक कदम दूर। ये सबसे ऊंची पोटेंशियल रैंक है जो मैंने अब तक किसी भी बीस्ट पर देखी है। जिस एंजल ने मुझे धोखा दिया, वह तो लिलिथ के जूते उठाने के काबिल भी नहीं है। और स्किल्स का पैनल एकदम भरा पड़ा है। शुरू से ही 3 स्किल्स। उससे भी ज्यादा अहम, बीस्ट का पैनल साफ साफ दिखा रहा है कि कर्स कैसे तोड़ना है, और यहाँ तक कि उसकी पोटेंशियल रैंक को और ऊपर धकेलते रहने का रास्ता भी बताता है। इसका मतलब अगर मैं इस सक्यूबस को खरीद लूं और ये मटेरियल्स जुटा लूं, तो मैं एक ऐसी ताकत लेकर निकल सकता हूं जो लगभग लेजेंडरी रैंक के बराबर होगी। सिर्फ ये सोचकर ही मेरी सांसें तेज चलने लगती हैं। वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं ढूंढ रहा था, मेरी पार्टनर। मैं स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़कर कहता हूँ, मैं इस सक्यूबस को चाहता हूँ। मैं इसे अब भी लेता हूँ। केज के अंदर लिलीथ के नाजुक शरीर में अचानक एक झटका सा आता है। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा है? वह झटके से सिर उठाती है और अपने सामने खड़े शांत हैंडसम चेहरे को घूरती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जिस दिन से वह पैदा हुई है, दुनिया उसे बस हर तरफ से घिरती हुई अंतहीन नफरत जैसी लगी है। वह सुन्न हो चुकी है। उसने ये उम्मीद करना छोड़ दिया था कि कभी कोई उसे अपनाएगा, लेकिन अब ये अजनबी, ये नौजवान लड़का सीधा उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वह उसके साथ 20 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। स्टाफ मेंबर की पॉलिश्ड मुस्कान दरकने लगती है। उसे शक होता है कि शायद उसने गलत सुना। मिस्टर लक्स, क्या आप पक्के तौर पर उसे ही चाहते हैं? मेरा जवाब एक पल की भी देर लिए बिना निकलता है। बिल्कुल। अभी बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक प्राइवेट रूम दिलवाओ। अभी। उसकी आंखों में सदमे की गहराई और बढ़ जाती है, लेकिन उसकी प्रोफेशनलिज्म काम पर लग जाती है। वह कोई और सवाल नहीं पूछती। इस तरफ आइए। वह मुड़ती है और हमें आगे ले जाती है। लिलिथ पीछे चलती है। उसका शरीर कड़ा और मैकेनिकल सा है। जैसे ही उसे केज से बाहर निकाला जाता है, उसकी दुनिया पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाती है। एक शांत प्राइवेट रूम में आने तक और स्टाफ मेंबर उसके रिस्ट्रेंट्स हटाती है, तब जाकर वह आखिरकार हकीकत में लौटती है। वह अपने सामने खड़े उस नौजवान लड़के को खाली नजरों से उसके सामने। मैंने एक कर्स उठाया है जिस दिन मैं पैदा हुई थी से मैं अपना खुद का लेवल भी नहीं रेज कर सकती। लिलिथ खुद को बोलने के लिए मजबूर करती है, उसकी वॉइस संघर्ष और डर से भरी हुई। तुमने मुझे चूज किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें ग्लोरी नहीं ला सकती। उसकी वॉइस मुझे चौंका देती है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने रूइंड फेस वाली बीस्ट की वॉइस ऐसी होगी, सॉफ्ट, हॉन्टिंग, इग्नोर करना इम्पॉसिबल। मैं जानता हूं तुम्हारा कर्स कैसे ब्रेक करना है। क्या तुम मेरे साथ बॉन्ड फॉर्म करोगी? कर्स ब्रेक करना। लिलिथ का दिल एक इनविजिबल हैंड की तरह क्लेंच हो जाता है। उस पल से जब तुमने अपना चॉइस किया, मेरी लाइफ पहले से ही तुम्हारी है। लिलिथ की वॉइस बैरली विस्पर से भी कम है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। मैं और कुछ नहीं कहता। मेरी फिंगर टिप पर फेंट लाइट इकट्ठा होती है। मैं इसे जेंटली लिलिथ के फॉरहेड पर प्रेस करता हूँ। लाइट पल्स करती है। एक एंशिएंट बॉन्ड सर्कल दोनों के नीचे राइज करता है। इक्वल बॉन्ड फॉर्म्ड। मैं तुरंत मुड़ता हूँ और बाहर वेट कर रहे स्टाफ मेंबर को कॉल करता हूँ। मुझे कुछ मटेरियल्स परचेज करने हैं। 1 फेदर ऑफ इटर्नल नाइट, 5 फैंग्स ऑफ द इन्फर्नो और 2 एब्बीस स्टोन। स्टाफ मेंबर का चेहरा और भी ज्यादा पैल हो जाता है जब मैंने लिलीथ को चूज किया था।